जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो दर्शन में निहित है, जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। जैन शब्द जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल गांव में हुआ था। वह ज्ञांत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञांत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्षों की आयु में कैवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक सिंह था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण की अगर हम बात करें तो वैदिक धर्म में जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया, जहां 2 उच्च वर्गों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया। लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम 3 ज्वेल्स या 3 रत्न भी कहते हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा यानी जीवन को चोट ना पहुंचाना, सत्य झूठ ना बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का संचय ना करना और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा की अगर हम बात करें तो जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत हैं। समय के संबंध में इसका कोई आदि या अंत नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। सभी पदार्थ लगातार अपने रूपों को बदलते हैं या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड के मामलों को चलाने या प्रबंधित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता है। हालांकि जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है तो वो एक मुक्त आत्मा बन जाता है। वह हमेशा के लिए मोक्ष में पूर्ण आनंदमय अवस्था में रहता है। मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। यह जीव जैन धर्म का देवता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। इसलिए जैनियों का एक ईश्वर नहीं है, लेकिन जैव देवता असंख्य हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अधिक जीवित प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैन धर्म के संप्रदायों की अगर हम बात करें तो जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया जा सकता है, दिगंबर और श्वेतांबर।
विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में समूह सख्त प्रथाओं पर कायम रहा, जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिण समूह मगध में वापस आया तो बदली हुई प्रथाओं ने जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया। दिगंबर इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है। ये सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। प्रमुख उपसंप्रदाय मुल्ला संघ, विश्वपंथ, सेरापंथ ये हैं। अगर हम श्वेतांबर संप्रदाय की बात करें तो इसमें साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और ये केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य को छोड़कर ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन करते हैं। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती है। स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। आखिर जैन धर्म के प्रसार के क्या कारण थे? आखिर जैन धर्म इतना पॉपुलर क्यों हुआ? महावीर ने अपने अनुयायियों को एक आदेश दिया जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया गया। जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता, अतः यह धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थे। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन तपस्वी बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। मगध में अकाल के कारण भी दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ और उसके बाद ही दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन हुआ। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए। ओडिशा में इसे खारवेल के कलिंग राजा का संरक्षण प्राप्त था। जैन वास्तुकला की कोई अपनी शैली विकसित नहीं हुई। यह लगभग हिंदू और बौद्ध शैलियों का मिला जुला रूप था। जैन वास्तुकला के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें लाना यानी कि गुफाएं, एलोरा गुफाएं, मांगी तुंगी गुफा, मूर्तियां, अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ जो कि महाराष्ट्र में है, जियानलय मंदिर, गिरनार और पलिताना मंदिर जो गुजरात में है, मुक्तागिरी मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। जैन परिषद, प्रथम जैन परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन परिषद इसे 512 ईस्वी में बल्लभे में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देवऋषि क्षमाश्रमण ने की थी। जैन धर्म किस प्रकार से बौद्ध धर्म से भिन्न है? अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में विभिन्नताओं की बात करें तो जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी, जबकि बौद्ध धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, जबकि बौद्ध धर्म जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को कपड़े यानी कि जीवन को पूरी तरीके से त्यागने की बात करता है।